नमस्कार, शाही स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है आलोचनाओं का सामना कैसे करें। हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं, कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ केवल आलोचना करते हैं। तो आइए इस कथा से समझते हैं कि आलोचना का सामना कैसे करें। एक संत अपने शिष्य के साथ गांव-गांव घूमते हुए प्रवचन दे रहे थे। वे जहाँ भी जाते लोग उनकी वाणी और विचारों से प्रभावित होकर जीवन बदलने की प्रेरणा लेते। धीरे धीरे संत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसी गांव में एक पुजारी थे। जब उन्होंने देखा कि लोग संत को अधिक मान सम्मान देने लगे हैं तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। वह सोचने लगे, अगर संत का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। ईर्ष्या के कारण पुजारी ने संत की बुराई शुरू कर दी। उसने गांव के लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू की। कई लोग बिना सोचे समझे इन बातों को मान भी लेते और पीछे से संत की निंदा करने लगे। एक दिन शिष्य के सामने भी कुछ लोग उसके गुरु की बुराई करने लगे। शिष्य से यह सहन ना हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग आपके बारे में झूठ फैला रहे हैं। वे आपको बदनाम करना चाहते हैं। क्या हमें चुप रहना चाहिए या हमें उनका जवाब देना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमें दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन शिष्य का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। उसने फिर कहा, गुरुदेव, परंतु चुप रहना भी तो कमजोरी है। संत ने शिष्य का हाथ पकड़कर प्रेम से समझाया और एक उदाहरण दिए। जब हाथी गांव में प्रवेश करता है तो चारों ओर कुत्ते भौंकते हैं, परंतु हाथी न तो रुकता है न ही उनकी ओर देखता है। वह अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार हमें भी निंदा करने वालों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे केवल अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। यदि हम हर किसी को उत्तर देने लगेंगे तो अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर देंगे। फिर संत ने कहा, बेटा, याद रखो, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। यदि हम सत्य और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो समय स्वयं हमारे लिए उत्तर बन जाएगा। आलोचक थक जाएंगे पर हमारे कार्य की चमक कभी मंद नहीं होगी। हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं। धैर्य और संयम से रहकर अपने काम पर ध्यान दें। आलोचकों से उलझने पर हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। सच्चा उत्तर कर्म और आचरण से ही दिया जा सकता है। ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता सुनिश्चित है। याद रखें, हाथी की तरह मस्त चाल चलते रहना ही जीवन का रहस्य है। यह कथा हमें सिखाती है, आलोचना का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों और आचरण से देना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।